आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और जैसे कि आप सभी लोगों को एक सबसे बड़ी अपडेट और सबसे बड़ी सूचना मैंने आपको बता दिया है कि बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की तिथि जो है वह जारी हो चुका है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की तिथि जारी हुआ है उसके ऊपर बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो है डेट जो है 27 फरवरी से लेकर आपका 11 मार्च तक जो है फॉर्म भरने की तिथि है। साथ ही साथ फर्स्ट ईयर की अगर हम पैसे की बात करेंगे तो 1500 रुपए लग रहे हैं और सेकेंड ईयर की पैसे की बात करेंगे तो 1625 रुपए लग रहा है। और जो आवेदन पीडीएफ कॉलेज से दिए मिलेगा वो आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। लेकिन मैं अभी आपको जो है पिछले साल के जो है एग्जामिनेशन फॉर्म की पीडीएफ को दिखा रहा हूं और कैसे फॉर्म भरना है इसके रिगार्डिंग आप सभी बच्चों को बता रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आवे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना और यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म डीएलएड फेस टू फेस। यहाँ पर सेशन आपका जो है 22 से 24 है। आपको जो है कॉलेज के द्वारा पीडीएफ मिल जाएगा। जो बच्चे का 22 से 24 है सेकंड ईयर का मिलेगा, जो बच्चे 23 से 25 है उनको फर्स्ट ईयर का मिलेगा। इसी तरह का आपका मिलेगा पीडीएफ। यहाँ पर लिखा गया है सूचना में कि नामांकन के पश्चात स्वीकृत करने के विवरणों के आधार पर आपका परीक्षा आवेदन विवरण इस प्रपत्र के खंड ए में 1 से लेकर 19 तक अंकित है। दूसरा खंड ए जो है क्रमांक 1 से 19 तक अंकित विवरणों को विद्यार्थियों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अर्थात जो है 1 से 19 तक विद्यार्थी द्वारा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। मतलब कि विद्यार्थियों द्वारा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तीसरा विद्यार्थियों द्वारा इस आवेदन प्रपत्र मात्र खंड बी के बिंदुओं को ही भरा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आवेदन जो आपने किया था उसका आपका खंड ए में जो पहले से अंकित है वही चीज आपको भरना है और दूसरा जो खंड बी है ना उसी में केवल बिंदुआ जो है भरा जाएगा, पहले से आपको भरना है। समझ गए? कहने का मतलब है कि 1 से 19 तक जो है ना उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। जो आपने कर दिया है वही आपका होगा। मतलब जो आपने कर दिया है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, मान लीजिए कि नाम में हमने लिख दिया है अभिषेक आनंद और मैं यहाँ लिखना चाहूंगा अभिषेक आनंद कुछ और लिख दूं, सिंह या राजपूत या कुछ भी लिख दूं, तो वो नहीं चलेगा। समझ गए? वो नहीं चलेगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन में है अंकित है वही चीज आपको यहाँ पर नोट में लिखना है। मतलब कहने का मतलब कुछ नया नहीं जोड़ना है। जो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसी के आधार पर आपको पत्र को भरना है। रजिस्ट्रेशन में अगर आपने BC2 है तो यहाँ भी BC2 है। ये नहीं कि मेरा BC2 गलत हो गया तो हम BC1 लिखेंगे, नो, क्योंकि 26 तक आपका सुधारने का मौका है। क्लियर है जी? चलिए तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं और आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो है भरना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए आपका खंड ए जो है भरना है, सब भरना है, ऐसा नहीं है। खंड ए जो है भरना है। खंड ए में क्या भरना है सबसे पहले समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपका जो है फोटो लगेगा, यहाँ पर आपका जो है फोटो लगेगा और फोटो आपका जो है बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। याद रखिएगा बैकग्राउंड जो है व्हाइट होना चाहिए और सिग्नेचर यहाँ पर आपका जो है लगेगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपका जो होगा CAF नंबर होगा। समझ गए? CAF नंबर होगा जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपको पता नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिएगा। इसमें जो है आपको छोड़ देना है, कॉलेज से पूछ कर भरना है। दूसरा अगला यहाँ पर है BSEB यूनिक ID, इसको भी जो है छोड़ देना है, कॉलेज से भरना है। कॉलेज से जो है पूछ कर आपको भरना है। क्लियर है? आगे देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता होगा क्योंकि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। रजिस्ट्रेशन हो गया है ना, तो आ चुका है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा R लिख दीजिएगा और यहाँ पर जो आपका नंबर रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर तो वो आप भर दीजिएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है सबका जो है हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आपका सबका हो चुका है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको आप फिल कर दीजिएगा। दूसरा यहाँ पर है कॉलेज कोड, ये जो है अगर पता होगा तो भरिएगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन पर लिखा रहता है और नहीं तो कॉलेज से पूछ लीजिएगा। समझ गए? कॉलेज कोड आपका 5 अक्षर का होता है, वो कॉलेज वाले को पता रहता है। नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पर अगर कहीं लिखा हुआ नजर आ जाएगा तो भर दीजिएगा, नहीं तो पूछ कर भरिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। समझ गए? अब यहाँ पर आपको कॉलेज नेम भरना है तो कॉलेज नेम में आप जो है यहाँ पर भर लीजिएगा तब आसानी पूर्वक से। जो आपका कॉलेज का नाम है पूरा कैपिटल में भरिएगा। जो आप फॉर्म भरिएगा वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। दूसरा डिस्ट्रिक्ट नेम, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको जो है इस तरह आपको भरना है कैपिटल में। क्लियर है? फिर यहाँ पर स्टूडेंट नेम भरना है तो यहाँ पर आप जो है स्टूडेंट नेम जो है भर लीजिएगा। जो आपका नाम है उसको सही तरीके से भर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको मदर्स नेम, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको जो है मदर्स नेम जो है सही तरीके से आपको कैपिटल में भरना है। फिर यहाँ पर आपको फादर्स नेम, समझ गए? यहाँ पर आपको जो है फादर्स नेम जो है यहाँ पर भरना है। समझ गए? ये भरने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप जो है लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, समझ गए? ये डेट ऑफ बर्थ लिख दिए। फिर यहाँ पर जो है क्लास 12 पासिंग बोर्ड नेम, यानी क्लास 12 जो है किस बोर्ड से आपने पास किया है। तो यहाँ पर अगर आप BSEB लिखिएगा यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, नहीं तो आपको CBSE, क्योंकि यही 2 बोर्ड होते हैं। समझ गए? नहीं तो बहुत सारे बच्चे और भी बोर्ड होते हैं लेकिन ज्यादातर बच्चे बिहार बोर्ड नहीं तो CBSE के होते हैं, वो लिख दीजिएगा। फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। इतना लिखने के बाद आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ देखिएगा
ये जब आप लिख दीजिएगा यहाँ पर ये वाली बातें, क्लास यहाँ पर सीबीएसई लिख दीजिए, समझ गए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हो गया। फिर यहाँ पर क्लास 12 बोर्ड रोल कोड, यानी कि आपका जो है क्लास 12 का रोल कोड क्या है, रोल कोड यहाँ पर भर दीजिए जो आपका है। फिर यहाँ पर रोल नंबर भर दीजिए, जो आपका रोल नंबर है उसको सही तरीके से भर दीजिएगा। पासिंग ईयर भर दीजिए, कब आपने पास किया है। फिर यहाँ पर जो है मार्क्स ऑफ 10 कितना है, तो मार्क्स ऑफ 10 मान लीजिए कि 418 हो गया, और मार्क्स कितना परसेंटेज में, तो कुछ 82 में कुछ आपका परसेंटेज है वो भर दीजिएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पर जेंडर की बात करेंगे, अगर मेल है तो मेल भरिएगा, फीमेल है तो फीमेल भरिएगा। आगे हम कैटेगरी की बात करेंगे, आप जनरल है, एससी है, एसटी है, ईबीसी है, बीसी है, ईडब्ल्यूएस है। अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी में आप टिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर डिसेबिलिटी अवेल है तो नहीं है तो नो। अगर आप है किसी तरह का हैंडीक्राफ्ट है तो यहाँ पर यस कीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा कि मेरा कहाँ पर दिक्कत है, समझ गए। नेशनलिटी जो होगा इंडियन होगा सभी का। रिलीजन होगा क्या, हिंदू होंगे, इस्लामिक होंगे, सिख होंगे, क्रिश्चियन होंगे, जैनिज्म होंगे, अदर होंगे, बुद्धिज्म होंगे। ज्यादातर आपके जो है हिंदू होंगे, नहीं तो मुस्लिम होंगे, बिहार में तो ज्यादातर यही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको आधार नंबर जो है सही तरीके से फिल करना है, किसी तरह की कोई गलती जो है आपको नहीं करना है। आधार कार्ड भरने के बाद, ये भरने के बाद आपको जो है ऊपर चलना है, ये हो गया। और खंड बी देखिएगा, खंड बी देखिएगा, बहुत जरूरी है यहाँ पर। ये देखिए खंड बी जो है ना, यहाँ पर क्या लिखा गया है। खंड बी जो है सबसे पहले समझ लीजिएगा, देखिएगा विद्यार्थियों द्वारा मात्र खंड बी के बिंदु क्रमांक 20 से 34 तक को ही भरा जाएगा, यानी क्रमांक जो है 34 तक भरना है। यहाँ पर ये बातें बोला गया है आधार से संबंधित विवरण, यानी कि यहाँ पर देखिएगा कृपया आधार नंबर अंकित करें। यहाँ पर जो आधार नंबर है वो भर लीजिएगा, क्योंकि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं होता है, इसीलिए ये बोला गया है। लेकिन जिनका आधार कार्ड है वो भर लेंगे, बस हो गया। और इसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड भरने के बाद सीधे ऊपर चले आना है। और यहाँ पर वही घोषणा है कि मैं घोषणा करती हूँ कि अगर मेरे द्वारा किसी तरह की कोई गलत न्यूज या जानकारी दी जाती है ऊपर नोटिस में, तो आपको रद्द हो जाएगी। यही बातें लिखी गई है, बाकी कुछ नहीं है। फिर ये होने के बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर लेना है। ये वही सब बातें लिखा गया है, उतना समझने की जरूरत नहीं है, समझ गए। जिन जो आधार नहीं देंगे, देखिए यदि विद्यार्थियों के द्वारा क्रमांक 20 के आधार नंबर अंकित नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा निम्नलिखित घोषणा की जाएगी। कृपया नोट करें कि किसी भी तरह का कोई गलत घोषणा के विद्यार्थियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, और आधार नंबर नहीं होने के संबंध में गलत घोषणा करने का था तो रद्द कर दिया जा सकता है। आधार कार्ड तो है नहीं तो क्या दिक्कत है, कर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। जिनका आधार कार्ड गलत होगा वही उनको दिक्कत होगा ना। मेरा आधार कार्ड सही है तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, अपने यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, बात खत्म। उतना क्या सोचना है, गलत थोड़ी है कि हमको दिक्कत है। चलिए ये भरने के बाद अब आपको आगे आना है और यहाँ पर ये भरना है। यहाँ पर पूछेगा आर यू एरिया ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपका जो कॉलेज है वो कहाँ पर है, रूरल में है कि अर्बन में है कि ग्रामीण में है कि शहरी में है। तो आप देख लीजिएगा कि हमारा कॉलेज कहाँ पर है, ग्रामीण परिवेश में है कि शहर परिवेश में है। डाइट कॉलेज देखते हैं ज्यादातर तो ग्रामीण परिवेश में होता है, शहर में पटना में हो गया, ग्रामीण में सब रहेगा चौड़ में कॉलेज खुला हुआ। तो लिख दीजिएगा जो आपका होगा। फिर यहाँ पर लिखा होगा सब डिवीजन वेयर इज इंस्टीट्यूट, सब डिवीजन लिख दीजिएगा कहाँ पर आपका सब डिवीजन क्या पर है, यानी अनुमंडल वगैरह होता है वो कहाँ पर है। फिर यहाँ पर है मोबाइल नंबर स्टूडेंट है, पेरेंट्स गार्जियन। यहाँ पर आपको जो है सही तरीके से आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, जो भी आपको मोबाइल नंबर है, समझ गए। ये आपको मोबाइल नंबर लिख देना है। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, समझ गए। जो आपका ईमेल आईडी है उसको सही तरीके से यहाँ पर आप भर दीजिएगा। ईमेल आईडी स्मॉल में भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर नेम ऑफ द देखिएगा, नेम स्टूडेंट नेम इन हिंदी, यहाँ पर लिख दीजिएगा आपका हिंदी में नाम, समझ गए। फिर मदर्स नेम हिंदी में लिखना है, मदर्स नेम लिख दीजिए। हमने क्या ऊपर लिखा है मुझे याद नहीं है, शायद जो भी आपका मदर्स नेम वो लिख दीजिएगा। मैंने ऊपर ऐसे एग्जांपल आपको दे रहा हूं। फादर्स नेम लिख दीजिएगा जो आपका है, क्लियर है। एड्रेस लिखिएगा, एड्रेस आप फुल लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा एड्रेस विल, यहां पर लिख दीजिएगा। इस तरह करके जो है आपको इस तरह करके आपको जो है एड्रेस लिखना है। इस तरह करके आपको एड्रेस लिखना है। यहाँ पर पूछेगा कि आप क्या मैरिड है कि अनमैरिड है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड लिखिएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखिएगा, बात खत्म। टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिख दीजिएगा, यानी आपके शरीर पर जो है क्या क्या कहीं कहीं निशान नहीं होता है, बॉडी मार्क, तो यहाँ लिख लीजिएगा ऐसे। ए मोल मार्क, मान लीजिए कहीं मेरे बाजू पर है तो ये मोल मार्क ऑन राइट आर्म, ऐसे लिख दीजिएगा। जो भी आपका कट, एक कट मार्क इस तरह भी लिख सकते हैं, कट मार्क ऑन, कहीं पर कट आपका लगा होगा वो लिख दीजिएगा। दो मतलब आइडेंटिफिकेशन चाहिए, पहचान चिन्ह, वो लिख दीजिएगा। इतना करने के बाद आपको और नीचे आना, और भी भरना है, टेंशन नहीं लेना है, अभी भरना है, बस खत्म ही है। इतना करने के बाद आपको जो है यहाँ पर आना है सब्जेक्ट कोड S9 फॉर अपर प्राइमरी 6 to 8 के लिए। जो आपने रजिस्ट्रेशन समय आपने S9 पेपर में जो सब्जेक्ट लिया है आपका लिखा होगा रजिस्ट्रेशन कार्ड पर, वो भर लेना है। मान लीजिए कि हिंदी है तो हिंदी भरेंगे,
मान लीजिए कि हिंदी है तो हिंदी में टिक करेंगे। ये आपने देखा होगा S9 पेपर, S9 पेपर समझे होगा ना कि S9 पेपर आपने जो लिया था रजिस्ट्रेशन में, कितने बच्चों का हिंदी होगा, सोशल साइंस होगा, जो होगा वो भर लीजिएगा। क्लियर है। आगे यहाँ पर भरने के बाद पूर्ववर्ती छात्रों के लिए विवरण, पूर्ववर्ती छात्रों के लिए विवरण यानी बैक सेशनल के लिए, यह आपको नहीं भरना है, याद रखिएगा। यह जो आप यहाँ देख रहे हैं ना 33 नंबर आपको नहीं भरना है। ये पूर्ववर्ती छात्रों के लिए विवरण है, यानी जो बच्चे फेल हो गए थे, जो बच्चे एग्जाम में अगर फेल हो गए थे उनके लिए है, जो बच्चे नया फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए नहीं है। देख रहे हैं ना सेशन कौन सा था, प्रीवियस रोल नंबर क्या है, बैक सब्जेक्ट क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, प्री रोल क्या है। यह सेकंड ईयर बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि अगर मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आपने किसी पेपर में क्रॉस लग गया है तो भर दीजिएगा, समझ गए। और यहाँ पर मीडियम ऑफ लैंग्वेज अपियरिंग इन एग्जाम, ये 34 नंबर भरना है। 34 नंबर पूछ रहा है कि आप एग्जाम जो है किस लैंग्वेज में देना चाहेंगे, हिंदी में कि इंग्लिश में। तो जो आप लैंग्वेज लेना चाहेंगे वो लैंग्वेज ले लीजिएगा, यानी आप एग्जाम जो दीजिएगा डीएलएड का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, वो किस लैंग्वेज में देना चाहेंगे, फर्स्ट हिंदी में या इंग्लिश में। तो बहुत सारे बच्चे हिंदी में देंगे, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में देंगे, जो लैंग्वेज होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, समझ गए। इतना करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद जो है ये बोला गया है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया सभी ऊपर आवेदन जो है सही है। और यहाँ पर आपको जो है हिंदी में जो है आपको सिग्नेचर कर लेना है, समझ गए। और यहाँ पर आपको जो है इंग्लिश में सिग्नेचर कर लेना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर पैलेस लिखना है, जहां से भी आप फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पर डेट लिख दीजिए, जहां से भी आप फॉर्म भरे 27 तारीख को भरिएगा तो 27 लिख दीजिएगा, समझ गए। और यहाँ पर आपका जो है सिग्नेचर एंड सील ऑफ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल के पास जाएगा, वेरीफाई कर लेंगे आपसे और वो अपना जो है यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और एक बार से यहाँ पर इस तरह का मुहर जो है मार देंगे और ये आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा। इतना करने के बाद आपको मतलब इतना भरने के बाद यह फॉर्म आपको जो है कॉलेज में जमा करना है और पैसा दे देना है। कॉलेज वाले आपका जो है ऑनलाइन कर देंगे। मुझे लगता है कि मेरी बात से जो है आप सहमत होंगे कि आपको ऑनलाइन जो आपका फॉर्म निकला है, ऑनलाइन नहीं बल्कि आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का फॉर्म जो निकल गया है वो कैसे आपको भरना है स्टेप बाय स्टेप हमने बता दिया है। आशा करते हैं कि मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा। और यह पीडीएफ जो है 2022 से 24 वाले बच्चों के लिए आप लोगों को भी मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर वाले बच्चों को कॉलेज आपको ग्रुप में दे देगी 1 से 2 दिनों में। 27 तारीख से आपको लेकर जो है 11 मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों से निवेदन है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।